घटोत्कच भविष्य में कुछ ऐसा कर्म करने वाला है जिसके लिए आज मेरा ये रूप देखना है उसके लिए आवश्यक था। तो अब मैं लौट जाऊं बरसाना? हाँ राधे, लौटना तो होगा। ठीक है, मैं चलती हूँ। मेरी भोली राधे बात बात पे रूठ जाती है। मैंने भीम से क्या कहा था कि प्रेम के जितने क्षण मिले इन्हें जी लो राधा। अब जो भीम के लिए उचित है वो हमारे लिए भी तो उचित है। तो जब तक रुक सकती हो रुक जाओ। बरसाना कहाँ भागे जा रहा है? भाग तो मैं सकता हूँ, तुम्हें पकड़ना है तुम पकड़ सकती हो। तुम फिर से ठिठोली कर रहे हो मेरे साथ? छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। पकड़ के तो देखा। क्या हुआ कृष्ण, इतने गंभीर क्यों हो? क्योंकि भीम का परिवार मिलन तो हो चुका रहा था। अब राजसूय यज्ञ का पताका समस्त भारतवर्ष में गूंजेगा। सभी योद्धा वहां आएंगे। दुर्योधन आएगा, अर्थात उसका प्रिय मित्र शिशुपाल भी वहां पहुंचेगा। दो दुष्ट सदैव साथ चलते हैं और ये दोनों तो मेरे शत्रु भी हैं। किंतु शिशुपाल को उसकी मृत्यु का भय नहीं है जो वो तुमसे मिलने आएगा? शिशुपाल को यदि उसकी मृत्यु का भय होता तो मुझे ऐसे अपशब्द नहीं कहता। उसका व्यवहार ऐसा अभद्र नहीं होता। उसे कदापि भय नहीं है अपनी मृत्यु का। उसकी गलतियों की गिनती अब पूर्ण होने ही वाली है और शीघ्र ही उसका अंत भी होगा। अब शिशुपाल की और मेरी अगली भेंट हमारी अंतिम भेंट होगी। अब राधे समय हो गया है मेरे जाने का। कहाँ? इंद्रप्रस्थ। धर्म स्थापना की अगली श्रृंखला। पांडवों ने इंद्रलोक की ही भांति दिव्य इंद्रप्रस्थ का निर्माण पूर्ण कर लिया है। मैं उसी इंद्रप्रस्थ जा रहा हूं। मुझे साथ नहीं ले जाओगे? जहां कृष्ण है वहीं राधा है और यही परम सत्य है राधे। मैं तो सदैव तुम्हारे साथ हूँ कृष्ण। तुम जानते हो ना मैं तुम्हें कहाँ मिलूंगी? यहाँ देखो, तुम्हारे हृदय में ही राधा है। ये हृदय ही राधा है। अब आप संकल्प लें। इस राजसूय यज्ञ की प्रथम अग्नि को प्रणाम करके साक्षी मान के मैं राजा का धर्म निभाने का वचन देता हूं। इस राजसूय यज्ञ के माध्यम से मैं यहाँ का राजा बनूंगा और इंद्रप्रस्थ एक स्वतंत्र राज्य होगा। मैं संकल्प लेता हूं कि इंद्रप्रस्थ की प्रजा के प्रति मैं न्याय उचित और निष्पक्ष राजा का दायित्व निभाऊंगा। इस राज्य की प्रजा का हित
मेरे लिए सर्वोपरि होगा। मैं अपने मन को सभी प्रकार के विकारों, द्वेष और बैर की भावना से मुक्त रखूंगा और सभी की प्रार्थना, याचना को धर्म के अनुरूप समझकर उसका निर्वाण करूंगा। मेरी शरण में आए किसी व्यक्ति को, किसी याचक को कभी नहीं लौटाऊंगा। आप आ गए माधव? युधिष्ठिर, अग्नि को साक्षी मानकर तुमने आज जो वचन दिया है, क्या तुम्हें ज्ञात है इसके परिणाम कितने भीषण हो सकते हैं? मैंने तो केवल अपनी प्रजा और मानवता के प्रति अपने दायित्व को निभाया है श्री कृष्ण, और हमने तो सदैव यही सीखा है कि वचन कभी परिणाम का विचार करके नहीं दिया जाता। सबसे महत्वपूर्ण बात युधिष्ठिर, कभी भी वचन देने से पूर्व भविष्य के विषय में सोचा जाता है, क्योंकि उन्हीं भविष्य की परिस्थितियों में हमें इस वचन का पालन करना होता है। अब जो हो गया सो हो गया युधिष्ठिर, अब तुमने अपना कर्म कर दिया है। बस इसे स्मरण रखना, इस वचन का पालन तुम्हें सदैव करना होगा, इसका निर्वहन सदैव करना होगा युधिष्ठिर। अवश्य श्री कृष्ण। ठीक है। क्या हुआ कृष्ण, तुम युधिष्ठिर का वचन सुनकर इतना चिंतित क्यों हो? क्योंकि युधिष्ठिर धर्म की अति में है रहा था। प्रदर्शिता और न्याय के प्रति उसका व्यवहार, उसके विचार, वो भी अति में। और इसी न्याय प्रियता के कारण निश्चित रूप से राजस्यु के इस पावन यज्ञ में अधर्मी शिशुपाल और दुर्योधन को अवश्य निमंत्रित करें। किंतु जब आयोजन इतना पवित्र है तो इन सबके आने से समस्या क्या है? राजनीति, धर्म स्थापना में राजनीति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है राधा। राजनीति यही कहती है कि कभी भी हमारे दो शत्रुओं को एक साथ एक प्रांगण में नहीं रखना चाहिए। यदि हमने ही ऐसा किया तो वो दो शत्रु हमारा ही अनिष्ट करने की यात्रा करेंगे। बस इसी बात की चिंता है। दुर्योधन, क्या 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 जला रहे हो भांजे? उन पांडवों का राजसूय यज्ञ का न्योता! हमारा इतना घोर अपमान करने के बाद, हमारी भावी पत्नी को भगाकर ले जाने के बाद भी उन पांडवों का इतना दुस्साहस कि वो हमें राजसूय यज्ञ का न्योता भेज रहे हैं। दुर्योधन, ये तुम्हारा क्रोध है ना, एक दिन सर्वनष्ट कर देगा। कौन कहता है कि पांडव राजा बनेंगे? इंद्रप्रस्थ राज्य? नियम क्या है? राजसूय यज्ञ में सभी को मानना पड़ेगा, अर्थात जितने भी राजा है उन्हें मानना पड़ेगा कि इंद्रप्रस्थ राज्य है। हमें वहां उपस्थित होना आवश्यक है। हमें तो केवल पांडवों को अपमानित होते हुए देखना है। चलो मान लेते हैं, कुछ राजा जो हैं वो पांडवों को राजा मान लेंगे, इंद्रप्रस्थ को राज्य मान लेंगे, किंतु एक राजा है दुर्योधन जो पांडवों को कभी राजा नहीं मानेगा। कौन? शिशुपाल। जरासंध की मृत्यु के बाद क्रोधित बैठा हुआ है ये शिशुपाल। कृष्ण पे, पांडवों पे, पांडवों के विरुद्ध हमारे इस खेल में अग्नि अस्त्र बनेगा ये शिशुपाल। उन पांडवों को अग्नि की लपटों में जलते हुए देखने के लिए मैं इंद्रप्रस्थ तो क्या, इंद्रलोक भी जा सकता हूं।
दुर्योधन, शिशुपाल आ गया, अब आएगा आनंद। हमसे तो कहा गया था कि इंद्रप्रस्थ स्वर्ग जैसी नगरी है, किंतु यहाँ का द्वारपाल तो यह मूर्ख कृष्ण है। इस स्थान का द्वारपाल इतना तुच्छ हो। शिशुपाल, अपनी जीवा पर अंकुश लगाओ। चुप! तू मान रहे कृष्ण के चाटुकार। जब तेरे इस कृष्ण का मेरे आगे कोई अस्तित्व नहीं तो तू कौन है? तू श्वान की तरह उसके आगे पीछे घूम बस, यही तुझे शोभा देता है। शांत बात, इसका बोलना आवश्यक है, इसे बोलने दो। मामा श्री वासुदेव कृष्ण और अर्जुन का ऐसा अपमान देखकर मन शांत हो गया, आनंद आ गया। ये तो केवल झलक है भांजे, वास्तविक आनंद तो यज्ञ में आएगा। तो ये है इंद्रप्रस्थ, उजाड़ और वीरान धरती। पांडवों ने तो बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली है, किंतु तुम्हारा नगर कहाँ है? धरती के भीतर पाताल में बसाया है क्या अपना राज्य? दिव्य स्थानों को देखने के लिए दृष्टि चाहिए दुर्योधन, और मेरा तुमसे यही परामर्श रहेगा कि अपनी दृष्टि सदैव बनाए रखना। कहीं ऐसा ना हो कि कोई अनर्थ हो जाए। वासुदेव कृष्ण, ये परामर्श मुझे नहीं, इन मूर्ख पांडवों को दीजिए, जिन्होंने इस व्यर्थ की धरती को, मलिन धरती को इंद्रप्रस्थ का नाम दिया है। हमारे यहां तो ऐसी धरती को वीरान और बंजर धरती कहते हैं। दुर्योधन, तुम्हारे यहाँ इस जमीन को बंजर कहते हैं ना, किंतु हमारे यहाँ पर ऐसी मलिन धरती पर कोई थूके बिना किंतु बात, इस धरा की वास्तविकता क्या है और महत्व क्या है, समय ही बताएगा। अभी के लिए मामाश्री, दुर्योधन, दुशासन, शिशुपाल, यज्ञ का यजमान होने के नाते आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। वासुदेव कृष्ण और अर्जुन कहां गए? भाग गया भगोड़ा। दुर्योधन, रुक जा, आवेश में आकर कुछ अनर्थ न कर देना। ये रहा द्वार। आइए आइए शिशुपाल, आइए। आओ भांजो, आ जाओ।
अच्छा लगा इंद्रप्रस्थ? प्रतीत होता है कि पांडव इसमें प्रवेश करने का मार्ग बनवाना भूल गए। यह मूर्ख ग्वाला कृष्ण, ये मुझे कांधे पर बैठा कर ले जाएगा, तभी तो पता चलेगा कि मैं कितना ऊपर हूं और ये कितना नीचे है। शिशुपाल, तुम्हारे जीवा की कटुता सीमा लांघ रही है। अब भी समय है उसे नियंत्रण में ला दो, अन्यथा ऐसा ना हो कि जीवा के साथ साथ सर भी कट जाए। तू काटेगा मेरा सर भगोड़े? ये क्या तुच्छ उपवन है? हस्तिनापुर में प्रवेश करने पर 3 बड़े बड़े उपवन आते हैं और ये छोटा सा उपवन बनाया है, छोटा सा। मैंने कहा ना दुर्योधन, दिव्य स्थान देखने के लिए दृष्टि चाहिए। तुम उपवन में प्रवेश तो करो। ये उपवन नहीं, एक उड़ता हुआ गलीचा है दुर्योधन। और इसलिए पांडवों ने प्रवेश मार्ग नहीं बनवाया, आवश्यकता ही नहीं। स्वागत है आप सबका इस संसार के सबसे महान महल में। मायासुर द्वारा बनाया गया ये महल माया महल। ये सब व्यर्थ का दिखावा है वासुदेव कृष्ण। अरे दीवारों पे हीरे जवाहरात लगाने से क्या होगा जब अतिथियों के लिए जलपान की कोई व्यवस्था ही नहीं। ये महल तो पांडवों की बुद्धि की भांति खाली है, खाली। यहां ना तो कोई आसन है और ना कुछ। अतिथि की इच्छा के अनुरूप सब व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे। आओ जलपान ग्रहण कर लो, तुम्हारा सत्कार तो अति आवश्यक है अतिथि महोदय। ये पात्र तो खाली है, इसमें कुछ भी नहीं। अरे तुम कहो तो तुम्हें पीना क्या है? क्या तुम्हें जल पीना है या मधुपेय पीना या फलों का रस पीना है? और मामा श्री, आप इतनी लंबी यात्रा तय करके आए हैं, बैठना नहीं चाहेंगे? बैठने के लिए कोई आसन अच्छा है, मायावी के लिए माया महल। ये पांडव तो सच में कृष्ण के चाटुकार निकले, श्वान चाटुकार। जो भी किया इसके मनोरंजन के अनुरूप किया, किंतु ध्यान रखना, श्वान का भाई श्वान ही होता है। माता, वो तो आपने मुझे रोक कर रखा है, वरना इसके मुख में इतने बाण मारता कि अगले 7 जन्मों तक बात नहीं कर पाता, कुछ बोल नहीं पाता। ये कितना घृणित व्यक्ति है ये। क्षमा करें, मैं अब यहां एक और क्षण नहीं रुक सकता। विनाश काले विपरीत बुद्धि। दुर्योधन,
जिस प्रकार शिशुपाल को समझाने पर वो नहीं समझा, ये भूल तुम मत करना। दुर्योधन, ये माया महल है। यहाँ का एक एक कण अद्भुत है, दिव्य है, और तुम्हें ये सब दिखाने का एक ही उद्देश्य है दुर्योधन, कि तुम सत्य को समझो और उसे स्वीकार कर लो। तुमने पांडवों को एक बंजर धरती दी थी, पांडवों ने उसे एक दिव्य नगरी बना दिया है। खांडव प्रस्थ दिया था तुमने, उन्होंने इंद्रप्रस्थ बना दिया दुर्योधन। पांडवों का पुण्य कहीं अधिक है, उनसे द्वेष और बैर त्याग दो, अन्यथा हानि तुम्हारी ही होगी।